सामान्य तो श्रुति में भेद वर्णन और अभेद वर्णन दोनों समान भाव से है। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य है। व्याख्या। परब्रह्म परमात्मा को सबका ईश्वर, अधिपति, प्रेरक, शासक और अंतर्यामी बताने वाली भेद प्रतिपादक श्रुतियाँ जिस प्रकार प्रमाणभूत है, उसी प्रकार तत्वमसि वैसे 16वें खंड तक वह ब्रह्म तू ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुतियाँ भी प्रमाण है। दोनों की प्रमाणिकता में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, इसलिए किसी एक पक्ष को श्रेष्ठ और दूसरे को उसके विपरीत बताना कदापि संभव नहीं है। अतः भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य है। संबंध। श्रुति में कहीं तो उस ब्रह्म को अपने से भिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए कहा है। यथा परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाला उपासक शरण लेता हूँ। इस मंत्र के अनुसार उपासक अपने से भिन्न उपास्य देव की शरण ग्रहण करता है। इससे भेदोपासना सिद्ध होती है। और कहीं तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है, ये आत्मा ब्रह्म है तथा सर्वखिल ब्रह्म तत्ग्लानि शांत उपासित, ये सब जगत ब्रह्म है क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसी में रहकर जीवन धारण करता और उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना करे इत्यादि वचनों द्वारा केवल अभेद भाव से उपासना का उपदेश मिलता है। इस प्रकार कहीं भेद भाव से और कहीं अभेद भाव से उपासना के लिए आदेश देने का क्या अभिप्राय है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं पादवत, मतलब अवयव रहित परमात्मा के चार पाद बताए जाने की भांति बुद्धिर्थ मतलब मनन निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। व्याख्या। जिस प्रकार अवयव रहित एक रस परब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए चार पादों की कल्पना करके श्रुति में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से भेद या अभेद भाव से उपासना का उपदेश उस परमात्मा के तत्व का बोध करने के लिए ही किया गया है। क्योंकि साधकों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई भेदोपासना को ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासना को। किसी भी भाव से उपासना करने वाला साधक एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। दोनों प्रकार की उपासनाओं से होने वाला तत्वज्ञान और भगवत प्राप्ति रूप फल एक ही है। अतः परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए साधक की प्रकृति, योग्यता, रुचि और विश्वास के अनुसार श्रुति में भेद या अभेद उपासना का वर्णन सर्वथा उचित ही है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यदि ब्रह्म और उसकी दोनों प्रकृतियों में भेद नहीं है तो ब्रह्म की परा प्रकृति रूप जो जीव समुदाय है उसमें भी परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा। ऐसा सिद्ध होने से श्रुतियों में जो उसके नानत्व का वर्णन है उसकी संगति कैसे होगी। इस पर कहते हैं प्रकाश आदि की भांति शरीर रूप स्थान की विशेषता के कारण उसमें नानात्व आदि भेद का होना विरुद्ध नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार सभी प्रकाशमान पदार्थ प्रकाश जाति की दृष्टि से एक है, किंतु दीपक, ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि में स्थान और शक्ति का भेद होने के कारण इन सब में परस्पर भेद एवं नानात्व है ही, उसी प्रकार भगवान की प्रकृति के नाते सब जीव समुदाय अभिन्न है। तथापि जीवों के अनादि कर्म संस्कारों का जो समूह है उसके अनुसार फल रूप में प्राप्त हुए शरीर, बुद्धि एवं शक्ति आदि के तारतम्य से उसमें परस्पर भेद होना असंगत नहीं है। संबंध उसी बात को दृढ़ करने के लिए कहते हैं श्रुति की संगति से भी ये बात सिद्ध होती है कि व्याख्या। श्रुति में जगत की उत्पत्ति से पहले एकमात्र अद्वितीय परमात्मा की ही सत्ता बताई गई है। फिर उससे सबकी उत्पत्ति का वर्णन करके उसे उस सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है। उसके बाद तत्वमसि, वह ब्रह्म तू है इत्यादि वचनों द्वारा उस परमात्मा को अपने से अभिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए उपदेश
दिया गया है। फिर उसी को भोक्ता भोग्य आदि से युक्त इस विचित्र जड़ चेतनात्मक जगत का सृष्टा संचालक तथा जीवों के कर्मफल भोग एवं बंध मोक्ष की व्यवस्था करने वाला कहा गया है। जीव समुदाय तथा उसके कर्म संस्कारों को अनादि बताकर उसकी उत्पत्ति का निषेध किया गया है। इन सब प्रसंगों पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि जीव समुदाय चैतन्य जाति के कारण तो परस्पर एक या अभिन्न है, परंतु विभिन्न कर्म संस्कार जनित सीमित व्यक्तित्व के कारण भिन्न भिन्न है। प्रलय काल में सब जीव ब्रह्म में विलीन होते हैं, सृष्टि के समय पुनः उससे प्रकट होते हैं तथा ब्रह्म की ही परा प्रकृति के अंतर्गत होने से उसी के अंश है। इसलिए तो वे परमात्मा से अभिन्न कहलाते हैं और परमात्मा उसका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य है। इस कारण वे उस ब्रह्म से भी भिन्न है और परस्पर भी है, यही मानना युक्ति संगत है। तथान्य प्रतिषेधात् तथा मतलब उसी प्रकार दूसरे का निषेध किया गया है, इसलिए भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या श्रुति में जगह जगह परब्रह्म परमात्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता का निषेध किया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि अपनी अपरा और परा दोनों शक्तियों से संपन्न वह परब्रह्म परमात्मा ही नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। उसकी दोनों प्रकृतियों में नानात्मक होने पर भी उसमें कोई भेद नहीं है। वह सर्वथा निर्विकार असंग भेद रहित और अखंड है। संबंध पूर्वक बात को ही सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। अनेन सर्वगत्व मायाम शब्दादित्य। इस प्रकार भेद और अभेद के विवेचन से तथा श्रुति में जो ब्रह्म की व्यापकता को सूचित करने वाले शब्द आदि हेतु है, उससे भी उस ब्रह्म का सर्वगत सर्वत्र व्यापक होना सिद्ध होता है। व्याख्या उस सर्वश्रेष्ठ परमा पुरुषोत्तम से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है। परम पुरुष वह है जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है। गीता अध्याय 8वां 22 श्लोक इत्यादि श्रुतियों और स्मृति के वचनों से जो परमात्मा की सर्वव्यापकता को सूचित करने वाले सर्वगत आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उससे तथा उपयुक्त विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। सर्वथा अभेद मान लेने से इस व्याप्य वापक भाव की सिद्धि नहीं होगी। अतः यही निश्चित हुआ है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियों से भिन्न भी है और अभिन्न भी, क्योंकि वे उनकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता, इसलिए तथा उन प्रकृतियों के अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से भी वे उससे अभिन्न है और इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी उसके नियंता होने के कारण वे उससे सर्वदा विलक्षण एवं उत्तम भी है। संबंध इस तरह उस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करके अब इस बात का निर्णय करने के लिए कि जीवों के कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला कौन है, अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।